जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी टेरेस में, और उसमें उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जिनका मैं जवाब देना चाहता था मनकोटिया साहब को। मैं मनकोटिया साहब को ये बोलना चाहता हूं कि कोई भी चीज़ बोलने से पहले उस चीज़ को सोच समझ के बोलें, उसको पढ़ लें, उस चीज़ को देखें कि वो क्या है। सर मनकोटिया कौन मनकोटिया, किस मनकोटिया? मनकोटिया सुरेंद्र मनकोटिया की बात कर रहा हूँ, जो आजकल नेता हैं, लोकल नेता हैं बने हुए, उनकी बात कर रहा हूं। और वो ऐसे अपशब्दों का यूज कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनको ये चीजें करनी चाहिए लोकल में। वो राजनीति करें अपनी, उनको इससे क्या मतलब है। वो मेरे ऊपर किस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। उन्होंने मेरे को ये बोला कि ये जेल में रह चुके हैं और जेल में गए हैं तो इनकी नौकरी गई है। पहले मनकोटिया जी, आप मुझे इतना सा बता दें कि मैं कौन सी जेल में रहा और कब रहा। केस किसके ऊपर नहीं चलते हैं? केस तो आपके नेताओं के ऊपर भी चले हुए हैं, हमारे नेताओं के ऊपर भी केस चले हुए हैं बतेरे। लेकिन आप ये बताएं कि आप इस चीज को कैसे बोल दिया आपने कि मैं कौन सी जेल में रहा हूं और कब रहा हूं। मनकोटिया जी पहले आप तथ्य देखें, तथ्य इकट्ठे करें, उसके बाद आप बोला करें। आप किसी लेडी के लिए आप किस प्रकार के अपशब्द आप यूज कर रहे हैं। मैं आज 12-13 साल से, मैंने कहा, मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं और उनकी सहायता कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं। आपको आज दिखाई दे रहा है कि आप लाइव होकर आप इस बात को बोल रहे हैं कि हमारी आपके प्रति सिंपैथी है। आपकी सिंपैथी होती तो इस लेडी की ये हालत होती यहाँ पे। ये लेडी इस तरह से धक्के खाती अपने बच्चों के साथ हैं। किस लेडीज की बात कर रहे हो सर? ये जिनका मैं जीपीए हूँ जी, मीनाक्षी सिंह जो है, राजा हरमिंदर सिंह की जो डॉटर इन लॉ हैं, मैं उनका जीपीए हूँ और इनके केस उनके मैं लड़ रहा हूँ जी, केस उनके। सर जिस संपत्ति विवाद के बारे में आप बात कर रहे हैं, हाँ, क्या रिवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम चढ़ गया है? रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम तो नहीं है अभी चढ़ा हुआ, लेकिन उनके नाम से एक जमीन जो है टेरेस में जो है वो उनके नाम से 100 कनाल जमीन उनके नाम से इंतकाल चढ़ा हुआ जमीन का। लड़ाई इस चीज की है कि पूरी प्रॉपर्टी जो है, उस पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत उनके नाम है और उनके उस वसीयत की कॉपी अगर मनकोटिया जी को कभी नहीं दिखाई दी होगी तो मैं उनको दिखा देता हूँ कि उस वसीयत, ये रजिस्टर्ड वसीयत की कॉपी है। इसको मनकोटिया जी बड़े ध्यान से आप देख लें और ये बहुत जरूरी है। और आप ये बोल रहे हैं कि मैं उनके लिए लड़ रहा हूं, आप उनको इस चीज को बोलते हैं, तो ये 3 उनके जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये मैं हूं और ये तीनों ने मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। आप बताएं कि आप इनके केस में इन्वॉल्व होते हैं, आप इनके बीच में केस में आप जा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। आप किस अथॉरिटी के हिसाब से धमका रहे हैं? क्या आपको राजा बलजिंदर सिंह ने आपको कोई अथॉरिटी दे रखी है या आपको लिखित में, जैसे मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी, आप दिखाओ, आप जहां मर्जी जाओ। आप बोलते हैं कि भाई आपने दिनेश को पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों दे रखी है, आपने इस व्यक्ति को क्यों रखा हुआ है। आप कौन होते हैं पूछने वाले कि क्यों रखा हुआ है? वो उनकी मर्जी है, उन्होंने मेरे को रखा है तो मैं उनका बिल्कुल सही तरीके से उनका साथ दे रहा हूं। मैं आपकी तरह किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। और मनकोटिया जी, आप अपने शब्दों को ध्यान पूर्वक रख के बोले। आप एक नए नेता यहां पर नहीं आए हैं। इलेक्शन हमने भी इस क्षेत्र से लड़ा हुआ है, एमएलए का इलेक्शन हमने भी फाइट किया हुआ है और अगर लड़ना चाहें तो आगे भी लड़ सकते हैं, लेकिन हम आप जैसी उच्छिन्न राजनीति नहीं करते हैं हम यहाँ पे। और आपने इतना कुछ इनके लिए बोला। आप बोलते हैं कि जमीन इनके नाम कुछ भी नहीं है, कोर्ट में केस चला हुआ है, कोर्ट के पेपर हैं, मैंने आपको ये सारे पेपर कोर्ट के दिखा दिए हैं। और आप बोलते हैं कि यहाँ पर जमीन बिक गई और आपको पता नहीं है। ये देखिए, ये एक रजिस्ट्री हुई है यहाँ पर, और ये रजिस्ट्री जो यहाँ पर हुई है, ये रजिस्ट्री 2 नंबर में हुई है। इस रजिस्ट्री में ये लिखा हुआ है कि इस रकबे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके इंतकाल को रोकने के लिए अगर हम तहसीलदार साहब के पास गए थे, नायब तहसीलदार के पास, तो आपने नायब तहसीलदार को भी धमकाया। आपने उनको भी फोन करके ये बोला कि भाई आपको मैं लाया हूं यहाँ पे ट्रांसफर करके, और आपने इंतकाल क्यों नहीं चढ़ाया इनका, जब मैंने आपको बोला था इंतकाल चढ़ाने के लिए। और आप ये बोलते हैं कि भाई मैं कुछ बोलता नहीं हूं। आप इन चीजों को करते हैं मनकोटिया जी, आप ध्यान में रखें कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। सर कोर्ट में विवाद चल रहा है, मैं आने का क्या कुछ थोड़ा क्लियर करें, वो क्लियर नहीं हो पा रहा। देखिए, इसका हमें मीडिया में आने का कोई भी औचित्य नहीं था, लेकिन इसको कोर्ट में चलते हुए केस के दौरान इन लोगों ने जाकर प्रॉपर्टी को बेचने के लिए लोगों को वहां पर जाकर उनको बरगलाया कि भाई ये प्रॉपर्टी, हम ये केस जीत गए हैं और ये केस हमारे फेवर में हो गया है, आप इस प्रॉपर्टी को लो। हम ये नहीं बोलते हैं कि हम केस के कोई चीज को डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी कोर्ट में विचाराधीन केस चला हुआ है और ये बोलते हैं कि इसके ऊपर कहीं स्टे नहीं है, कुछ नहीं है। इसके ऊपर स्टे नहीं मान लिया, हमारी स्टे की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी अभी हमने जो दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसके ऊपर लीज पेडेंस लगा रखा है। और लीज पेडेंस का मतलब ये है कि जब तक सूट चला हुआ है, जब तक ये कहीं पे भी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। या इसके बारे में आपने कुछ उच्च अधिकारियों से भी कोई शिकायत की है? आपने भी बताया कि नायब तहसीलदार को उन्होंने डराया, धमकाया।
किसी बड़े अधिकारी से बात हुई है? नहीं, हमने की है, हमने डीसी साहब से बात की थी, हमने उनको भी लेटर दिए थे, उनको भी हमने लिख के दिया है। उन्होंने भी ये बोला है कि भाई आपका कोर्ट केस चला हुआ, कोर्ट में आप करिए, जो डिसाइड होगा वो करेंगे। जब इंतकाल के लिए हमने उनको मना किया था कि सर इंतकाल रोकिए आप, उन्होंने ये बोला कि ठीक है, इंतकाल अगर चढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कोर्ट में जीतते हैं तो ये इंतकाल वगैरह सब टूट जाते हैं। सर एक नेता का नाम लिया गया है भाजपा के, उनके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट बताई गई है कि उनका कुछ लोग है, नहीं देखो, आप इस मुद्दे को जो है वो प्रकाशित कर रहे हैं, क्या कहें? नहीं, उनके साथ मेरा किसी भी प्रकार का इस मुद्दे को लेकर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर इस प्रकार की कोई भी बातचीत होती तो ये आज से पहले भी ये सुर्खियों में आती बात। जब हाँ ठीक है, वो मेरे रिलेटिव है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी सगी फैमिली है, मेरी रियल बुआ के बेटे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को भी जोड़ दो किसी के साथ भी। लेकिन मैं मनकोटिया जी को ये बोलना चाहता हूं कि मनकोटिया जी, आप मेरे को इस बात का जवाब जरूर दें कि मैं कौन सी जेल में था, कब था, कैसे था। और आपने मनकोटिया जी, जो आपकी जो लीडरशिप है वो लोगों ने नकार दी है, आपको नकारा करके लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। आप जो है, आप ये ओछी और ये गंदी जो आपकी राजनीति है इसको करना आप छोड़ दें। भ्रष्टाचार डाडा सीबा में चरम सीमा पे चला हुआ है। डाडा सीबा के व्यक्तियों को आपने डिवाइड कर दिया, डाडा सीबा के व्यक्तियों को आपने बांट दिया है, क्योंकि डाडा सीबा में आपने 2-2 मेले करवा दिए, आपने 2-2 दंगल करवा दिए, आपने 2-2 पता नहीं क्या क्या आप डाडा सीबा में करवाना आपने शुरू कर दिया है। क्या ये अच्छी बात है? और आप इस मीनाक्षी सिंह को आप ये नसीहत दे रहे हैं कि भाई आप जो है, आपको हमें आपके साथ सिंपैथी है। किस बात की सिंपैथी है आपको इनके साथ, जो आप आज तक कभी पूछने तक नहीं गए उनको, उनके घर में कि भाई आपकी कैसे चल रहा है, आपका केस चल रहा है, क्या चल रहा है। और आज आपको जब उनको प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है तो आप लोग जो है जाके राजा साहब के साथ आप दिल्ली मिल रहे हैं, आप दिल्ली जाकर उनको गुलदस्ते दे रहे हैं राजा साहब को, और आप लाइव होकर आप ये बोल रहे हैं कि भाई हम उनको जानते नहीं है, हमारी जैसे औरों के साथ जान पहचान है वैसे उनके साथ जान पहचान है। पिछली प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि उनका बयान आया था मनकोटिया जी का, ये इनका पारिवारिक मसला और ये आपस में बैठ के हल करें, और अगर मेरा नाम उछाला तो मैं इस पर मानहानि का दावा। अरे मानहानि का दावा तो चलो ये तो बाद में करेंगे, पहले तो मैं करूंगा। इन्होंने मुझे जबरदस्ती जेल में डालने की कोशिश कर दी है, करें मानहानि का दावा, ये जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट है तो है। ये जाके लोगों को वहां पर डरा रहे हैं कि भाई तेरे हम मीटर निकाल देंगे, तेरा हम लेंटर उखाड़ देंगे। ये कौन होते हैं जाके डराने वाले वहां पे? हमने तो कभी भी इनके किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं किया है। अगर इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है तो मनकोटिया जी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप करेंगे इस चीज को तो हम पीछे नहीं रहेंगे इस चीज के लिए। और आप ये ना सोचें कि मतलब हम चुप बैठे रहेंगे इस चीज को करने के लिए। आपने मीनाक्षी जी को आपने ये बोला है कि भाई आपने इनको क्यों रखा है, ये वर्ड आप सोच के देखें मनकोटिया जी, आप क्या बोल रहे हैं इस चीज के लिए। रखा हो ना, इनके बच्चे ठीक है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बेटा इनका बाहर है, तो अगर इनकी प्रॉपर्टी के लिए अगर इन्होंने आज 15 साल से, जब इनके बच्चे भी चलो छोटे थे, 10, 12, 13 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ, इनको मैंने इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि इनके केस को मैंने रजिस्टर करवा दिया और इनका केस हाईकोर्ट में चला हुआ है। आपने क्या किया आप ये बताइए आज तक? आप सिर्फ प्रॉपर्टी खाने के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, और कुछ नहीं है। आप ये कमीशन खोरी का काम छोड़ दें। आप जो भी है, आप अगर बात करते हैं, आप मुझे बुलाते हैं कि नहीं जी आप बात करिए, आप बैठ के हमसे बात करते हैं आप, लेकिन आपको कुछ नहीं। आप तो ये चाहते हैं कि मैं सबको बदनाम करो और बदनाम करके आप बना लो। मुझे पता है कि आपका विधवा लेडीज के उसमें आपका क्या रवैया रहता है, आप किस तरह से डील करते हैं सबको, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता ज्यादा। मैं यही इतना ही बोलना चाहता हूं कि किसी के बारे में सोचने से पहले बोलिए। आप ये मत सोचिए कि हम अगर वहां पर चुपचाप बैठे हुए हैं तो ऐसे ही हैं। इलेक्शन हमने भी लड़े हैं, हमने भी नेतागिरी की है, हमने भी राजनीति की है, हम भी जानते हैं किसको क्या बोलना है किसको नहीं बोलना है। आज आप एक बंदा वहां से उठा के ले आओ जिस बंदे के साथ हमने गलत किया हो, मैं आपको 10 बंदे ले आऊंगा उठा के जिसके साथ आपने गलत किया है। सर जो ये विवाद है ये कब उत्पन्न हुआ और आपके ध्यान में कब आया? ये लेटेस्ट बात ये जी, जब इन्होंने, मैं एक्चुअली अपने बेटे के पास बाहर गया हुआ था, मेरा बेटा ऑस्ट्रिया में है, मैं उसके पास बाहर गया था, और जब मैं बाहर गया तो इन्होंने यहाँ पर ये बोलना शुरू कर दिया कि वो तो बिक गया है और वो यहाँ से भाग गया है। अरे अगर मेरे को जाना, मतलब अगर बेटे के पास भी जाना हो तो मैं इस तरह की बातें सुनूंगा आके। ये विवाद जब से शुरू हुआ, क्योंकि उस दौरान इन्होंने जाकर लोगों को वहां पर बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये तो हार गए हैं प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी हार चुके हैं, ये तो केस हार चुके हैं, आप ऐसा करिए कि भाई प्रॉपर्टी खरीदिए आप। अरे हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं भाई, हमारा केस चला हुआ कोर्ट में, आपको मनकोटिया जी इतनी जल्दी है भी क्या इस चीज की? आप रुकिए जरा, जब कोर्ट सॉल्व हो जाएगा कोर्ट में केस तो हम करेंगे उसको आगे बात करेंगे। लेकिन आपने कहा कि आप मानहानि का दावा कर रहे हैं मनकोटिया जी, कब क्या इसमें रहेगा? अब मैं जाऊंगा कोर्ट में, नेता रहे हैं वो, हाँ नेता आप भी रहे हैं, हाँ जी। आपने कहा कि उनकी भाषा ठीक नहीं थी, भाषा पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नेतागिरी तो आपने की है।
नहीं देखो, अगर हम थे राजनीति में तो हम अपनी लैंग्वेज को, हम किसी के साथ भी हमने बदतमीजी नहीं की आज तक। हमने किसी के खिलाफ भी, किसी के बारे में भी कोई गलत बात आज तक नहीं कही है। लेकिन इनका तो रोज का काम है, ये तो उठा के कुछ भी बोल देते हैं। इनको कम से कम सोचना चाहिए यार, आप राजनीति कर रहे हो, इतने पुराने आप राजनीति में हो। अगर यही हाल रहा मनकोटिया जी, तो मैं आपको एक बात बोल देता हूं, अगर 10 बार भी आप इलेक्शन लड़ देंगे तो आप जसवंत परागपुर से जीत नहीं सकते, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें आप।